गौतम गंभीर साहब में आप लिख लें ये बात, आप भुगतेंगे, आप भुगतेंगे। जो इंडिया 11-12 साल से तरस रहा था आईसीसी इवेंट के लिए, खुदा की कसम यार, उस बंदे ने 8 महीने में 2 बार आके आपकी प्यास बुझा दी। इस तरह से ट्रीटमेंट किया आपने, कोई अनाउंसमेंट नहीं करी, खामोशी से एक स्क्वाड अनाउंस हुआ, शुभमन गिल को कप्तान बनाया, रोहित को एज स्क्वाड में एज प्लेयर जगह दे दी। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था कि आहिस्ता आहिस्ता रोहित को कह जाएगा भाईजान आप चले जाए। क्रिकेटर्स आते जाते रहेंगे, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटर शायद बार बार नहीं आते भाई। विराट कोहली, बट मैं विराट कोहली को अपनी बेस्ट की उसमें सेकंड पे नहीं रखता। सेकंड इज रोहित शर्मा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और यार आज मेरा दिल थोड़ा सा ना उदास था इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जो मैंने खबरें पढ़ी और जो मुझे सोर्स से पता चला, मैंने थंबनेल भी वही डाला, विराट रोहित रोको दी रोको फाइनल चैप्टर। शायद क्रिकेटिंग करियर का उनका आखिरी चैप्टर है। अब जो उस टूर पे जा रहे हैं, जिस टूर की मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलिया, शायद विराट कोहली रोहित शर्मा आपको अब नजर ना आए। ये उनका शायद एक लास्ट टूर हो, पता नहीं उनको ये एक फेयरवेल के तौर पे दिया जा रहा है या विराट कोहली रोहित शर्मा ने खुद इंसिस्ट किया कि हम जाएंगे इस टूर पे। क्योंकि मुझे कुछ जगहों से दोनों तरफ के सोर्सेज मिले हैं कि कुछ कह रहे हैं कि विराट कोहली रोहित शर्मा ने कहा कि हम अवेलेबल हैं इस टूर के लिए और हम जाना चाहते हैं। एक उनका एक ट्रस्ट है कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके ओडीआई में हराना है, क्योंकि अब तक सिर्फ एशिया में 2 टीमें हैं। एक टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार जाकर ऑस्ट्रेलिया में हराया। एक टीम वही पाकिस्तान की टीम ही है, 2002 में पाकिस्तान ने जब हराया था, और अभी रिसेंटली जब चैंपियंस ट्रॉफी जस्ट पहले नवंबर में पाकिस्तान टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से ऑस्ट्रेलिया में हरा कर आई थी। सो इंडिया भी कर चुका है एक बार ही 2018 में, अब है 2025। सो इंडिया शायद दोबारा रिपीट करना चाहता है कि हम भी 2-2 कर दें उस स्कोर लाइन को, क्योंकि जितनी अच्छी टीम है इंडिया की, इंडिया को मेरे ख्याल से 100% हराना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन खैर वो तो एक अपनी राइवलरी रहेगी अपनी जगह, वो तो बाद में भी चलती रहेगी, क्रिकेटर्स आते जाते रहेंगे, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटर शायद बार बार नहीं आते भाई। वंस इन अ जनरेशन बैट्समैन में से एक है यार। स्पेशली मैं बात करूंगा, हाँ मैं विराट का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन पर्सनली आप मेरी अगर लाइकिंग डिसलाइकिंग पूछेंगे ना, क्योंकि मैं खुद भी जो क्रिकेट खेलता हूँ, सो थोड़ा मुझे एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट ज्यादा पसंद है, अनऑर्थोडॉक्सी ज्यादा पसंद है, चढ़ के खेलना मुझे ज्यादा पसंद है। लाइक मैं रोहित को अगर मुझसे आप रैंक करवाएंगे, मुझे मालूम है कमेंट्स में बहुत गालियां पड़ेंगी, मुझे बहुत गालियां पड़ने वाली है, लेकिन अगर आप मुझसे रैंक करवाएं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस, तो नंबर 1 तो फिक्स है भाई मेरा, सचिन रमेश तेंदुलकर। उससे बड़ा बैट्समैन शायद वर्ल्ड में नहीं आया, उससे बड़ा बैट्समैन वर्ल्ड में तो मैं सबसे ऊपर, वर्ल्ड में हो या इंडिया में, सबसे ऊपर सचिन तेंदुलकर का नाम होगा मेरे लिए। तेंदुलकर से बड़ा बैट्समैन नहीं देखा मैंने। उसके बाद अगर हम दोबारा वापसी आ जाए इंडियन क्रिकेट के ऊपर, देन बहुत से लोग मुझे मालूम है एक्सपेक्ट कर रहे हैं विराट कोहली, बट मैं विराट कोहली को अपनी बेस्ट की उसमें सेकंड पे नहीं रखता। सेकंड इज रोहित शर्मा। मेरे लिए, आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी राइट, बट मैं अपनी पसंद की बात करूंगा तो मेरे लिए रोहित शर्मा ज्यादा बड़ा मैच विनर है, ज्यादा बड़ा प्लेयर है कंपेयर टू विराट कोहली। अभी हम ओडीआई क्रिकेट को सामने और टी20 क्रिकेट को सामने रख के बात कर रहे हैं। टेस्ट में नो अदर डाउट्स, विराट कोहली ऑल द वे, बट अभी हम ओडीआई टी20 बात करें तो रोहित शर्मा एंड देन विराट कोहली। बिकॉज हम पहले तो स्टैट्स की अगर बात कर लें यार, पहले चले विराट की बात कर लेते हैं। बहुत से लोगों का चहीता है विराट, और है भैया, उसको चहीता होना चाहिए एनीवेज। सो आप उसके रन्स देखो, अगर 200, अगर मैं सिर्फ टेस्ट की बात कर लूं, 123 टेस्ट इनिंग्स, 123 टेस्ट मैचेस में 210 इनिंग्स खेली हैं उसने, 9230 रन हैं, 254 उसका हाईएस्ट मेरे ख्याल से इंग्लैंड के खिलाफ था 2016 में। ये वही ईयर था जब विराट ने एक साल के अंदर हर सीरीज में बैक टू बैक 4 सीरीज में 4 डबल सेंचुरी की थी। 2016, 17, 18 वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ विराट कोहली। और उसके बाद उनका एवरेज है 46.85, ग्रेट एवरेज। और यार 100 जो है ना, ये 2020 में विराट कोहली का स्टिल रिमेंबर 2700 सी, 27। उस टाइम फैब 4 में विराट कोहली नंबर 1 थे और जोई रूट 17 पे थे, 1700 थे उनके। उसके बाद जो विराट कोहली का वो कोविड के बाद एक जो टाइम शुरू हुआ बुरा, उसके बाद 3 साल 100 के लिए विराट कोहली स्ट्रगल करते रहे, और अभी रिसेंटली वो ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गए। सो अब उनके टोटल 30 100 पे उन्होंने खत्म किया टेस्ट क्रिकेट को। अगर हम ओडीआई की बात कर लें
सो ओडीआई के अंदर विराट कोहली से बड़ा तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट में आता है भाई, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। 302 ओडीआई इनिंग्स के अंदर, तो सॉरी 302 मैचेस की 290 ओडीआई इनिंग्स में विराट कोहली ने 14,181 रन बनाए, जिसमें उनके अब 183 हाईएस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान, एशिया कप ढाका, 93 का स्ट्राइक रेट, 57.8 का एवरेज है, स्टैगरिंग रिकॉर्ड्स। और बंदे के नाम 5100 हैं इन टोटल ओडीआई, और हम मिला लें टेस्ट की इनिंग्स को तो 8100 हैं, और अगर हम T20 की भी 100 को बुलाएं तो 82 इंटरनेशनल हंड्रेड्स उस बंदे के नाम। आई होप विराट कोहली का अगर ये लास्ट टूर है, मुझे बहुत पॉसिबली लग रहा है ये लास्ट टूर होने वाला है विराट कोहली का, सो आई वुड विश कि वो 3 बैक टू बैक सैकड़ा मार के अपने इस इंटरनेशनल ग्रेटेस्ट करियर का एंड करें। क्योंकि मैं जरा आऊंगा, थोड़ा सा हार्श होऊंगा, लेकिन मैं पहले बात कर लूं जितना, थैंक यू सो मच विराट कोहली, थैंक यू सो मच रोहित शर्मा फॉर making our memories so grateful and so painful as well. Being Pakistani, it's quite painful because आप लोगों के कहते हैं पीक से पहले आप अगर इंडिया पाकिस्तान के रिकॉर्ड देखते तो 60-40 50-50 का रेशियो था, पाकिस्तान जा जाके हराता था इंडिया को, इंडिया पाकिस्तान को हराता था। लेकिन सिंस यू गाइस बिकेम इन पावर इन इंडियन क्रिकेट, सो तो फिर आप लोगों ने लपेटा ही है पाकिस्तान को, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, उंगलियों पे पाकिस्तान जीता है शायद पाकिस्तान इंडिया से इन दोनों के टेन्यूर में। एनीवेज, अगर हम रोहित शर्मा की बात करें, माय फेवरेट, मैं पर्सनली आज भी जब कभी मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाऊं, अगर मैं कभी बैटिंग कर रहा होता हूँ ना, तो मैं अपना कोशिश करता हूँ माइंड सेट रोहित वाला रखता हूँ, चिल, मैं बोल रहा है बोलने दे, मैं जाऊंगा, गलत बॉल मिलेगा माँ की आंख छक्का मार दूंगा, अगर गलत बॉल हुआ मैं बाहर फेंकूंगा बॉल उठा के, मेरे जोन में गिरेगी मैं मारूंगा, रोहित वाला माइंड सेट। जब तक मैं खड़ा हूं ना, आपको वो चाहिए रोहित वाला माइंड सेट, जब तक मैं खड़ा हूं ये मत सोचो तू जीत गया मैच, जब तक मैं मौजूद हूँ पीस पे। खैर, रोहित की अगर हम बात करें, रोहित के हैं यार 273 ओडीआई इनिंग्स में, 273 ओडीआई मैचेस की 265 इनिंग्स में 11,168 168 रन हैं, विद एन एवरेज एट 48.77 92 का स्ट्राइक रेट, और बंदे के नाम हैं 3200, जिसमें से ये याद रखना जितने भी जो एंटी रोहित शर्मा या उसको विराट से कम करने की कोशिश करता है, मैं कम ज्यादा की बात नहीं कर रहा, मेरी पर्सनल चॉइस है, उस बंदे का एक्चुअली जो कहता है ना कमबैक रोहित शर्मा था, द रिडेम्पशन ऑफ रोहित शर्मा जिसे हम कहेंगे, वो 2013 चैंपियंस ट्रॉफी थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जब उन्होंने ओडीआई के अंदर एमएस धोनी ने उनसे ओपनिंग स्टार्ट करवाई थी शिखर धवन के साथ, द रिडेम्पशन ऑफ रोहित, उसने डेब्यू 2007 में कर लिया था, 7 8 9 10 11 12 6 साल उस बंदे ने, और जून के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हुई तो वो भी 6 महीने रखो, 6.5 7 साल उस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ नीचे खेला या खेला ही नहीं। क्योंकि रोहित शर्मा के, आई स्टिल रिमेंबर, 10 साल के अंदर आप समझ लें, 10 साल के अंदर रोहित शर्मा के इसमें 9,000 रन थे, 8,500 9,000 रन, 11,000 रन में से 8,500 9,000 रन सिर्फ 8 से 10 साल के 10 साल के अंदर है। बाकी रिमेनिंग 6 साल में विराट और रोहित शर्मा सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 3,000 रन बनाते थे। उसकी वजह ये उनको नंबर 6 पे नंबर 7 पे बैटिंग कराई जाती थी, और ये बहुत बड़ी वजह थी रोहित शर्मा की, शायद जो क्रिकेट में कम रह गए, पीछे रह गए। अगर रोहित आप सोचे उतना ही खेलता तो यार ये रन में, आप लिटरली अब बहुत बड़ी बात हो जाएगी, सचिन के रिकॉर्ड के बाद अगर किसी के रन होते तो रोहित शर्मा के होते यार। उस बंदे का एक लेवल ही और है भाई, वो जिस दिन वो खड़ा हो गया छोड़ेगा ही नहीं मैच को सामने वाले की। मैं कहता हूं ना, विराट और रोहित में जो डिफरेंस लगता है ना, पर्सनली मुझे, स्टैट्स तो प्रूव करते ही है, ग्रेटेस्ट है दोनों। एक जो सबसे बड़ी वजह है उन दोनों में, अगर मिसाल है इंडिया इज 24-2 डाउन, अगर रोहित खड़ा है, अगर विराट खड़ा है और चेजिंग अराउंड 280, सो विराट गेम को लेके चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, लेकिन कभी भी आपको ये नहीं लगेगा, ओपोनेंट बीइंग ओपोनेंट बात करो, कि मैं गेम से बाहर हो गया, मैं गेम से 30 ओवर बाद आपका स्कोर लगा है, मिसाल है 150 फॉर 2 इंडिया, या 3 या 4 रख लें, अब इंडिया 150 फॉर 3, सो आपको ये नहीं लगेगा यार मैं बीइंग ओपोनेंट में गेम से बाहर हो गया, मैं सोचूंगा यार आई नीड 2 विकेट्स और 1 और 2 विकेट्स इन अ क्विक सक्सेशन एंड आई मे बी गेट अ कम बैक इन दिस गेम और आई मे विन दिस गेम एज वेल। लेकिन अगर वही 24-2 डाउन है और रोहित खड़ा है एंड आफ्टर 30 ओवर्स
आप स्कोर देखेंगे, स्कोर बोर्ड पे लगा हुआ है 180 रन, 190 रन, पॉसिबली 200 रन अगर रोहित खेल रहा है और गेम आपका खत्म हो गया। 70-80 रन छोड़ेगा आपके लिए, 6 विकेट या 7 विकेट बाकी होंगी इंडिया की, तो सामने वाला ओपन कहता है अब तो यार मुश्किल ही रना बॉल, मतलब वो रिक्वायर्ड रेट को ना खत्म कर देता है कि आने वाली टीम मैच बंदों के लिए गेम इतना आसान कर दो कि उनके रिक्वायर्ड रेट का प्रेशर ही ना रहा है, वो अपना ईज ऑफ गेम खेलते रहे। विराट के साथ नेचर ऑफ गेम का फर्क है, ऑब्वियसली अपनी अपनी पसंद इसलिए कि जिसको जिस तरह के गेम का नेचर पसंद है वो उस तरह के प्लेयर को पिक करेगा, जिसको नहीं पसंद उस तरह के पिक को प्लेयर को पिक नहीं करेगा, इजी। लेकिन मैं एक बात जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा यार, मैं गौतम गंभीर का बहुत बड़ा फैन रहा हूं बीइंग कोच। जिस तरह की उस बंदे की अप्रोच है ना टूवर्ड्स क्रिकेट, जिस तरह वो क्रिकेट को देखता है, वो कहता है भाई गेम से बड़ा कोई नहीं, गेम से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। आप प्लेयर्स, एक दो प्लेयर्स पे पूरी जीत डाल देते हो, ये नहीं होना चाहिए, पूरी टीम को उस चीज का क्रेडिट देना चाहिए। क्योंकि हमारे इंडिया पाकिस्तान में होता है, एक प्लेयर को पूरी जीत का सिरा दे दिया जाता है, एक प्लेयर को हार का सिरा दे दिया जाता है, ये अफसोस नहीं होना चाहिए लेकिन ये होता है हमारे यहाँ, राइट। गंभीर इसके काफी खिलाफ रहा है, उनके हम कमेंट्स देख चुके 2011 वर्ल्ड कप में, वो कहते हैं एमएस धोनी को सारा क्रेडिट दिया जाता है। क्या युवराज सिंह नहीं थे, क्या जहीर खान नहीं थे, क्या गौतम गंभीर खुद नहीं थे? 2007 में भी इसी तरह ऐसा है कि धोनी को क्रेडिट दिया जाता है। क्या युवराज की उसमें वर्ल्ड कप में इनिंग्स नहीं थी? कितने नॉक्स के लिए युवराज ने। सो एज आपका कहते हैं आरपी सिंह की इसमें बॉलिंग नहीं थी, इरफान पठान मैच फाइनल नहीं बने थे, बहुत गेम्स हैं, लेकिन क्रेडिट किसको दिया जाता है? एमएस धोनी के से पढ़ाया जाता है। 2023-13 की चैंपियंस ट्रॉफी भी ऐसे ही है, विराट के रन थे, रोहित का लगातार शिखर का लगातार स्कोर्स थे, लगातार ग्रेट स्टार्ट्स थे, फिर ईशांत शर्मा का कमबैक था, अश्विन का लास्ट ओवर था, सब चीजें, लेकिन सिर्फ चेहरा बनाया जाता है, टोपी बनाई जाती है एमएस धोनी को। ये गलत है, ये मैं भी मानता हूँ गलत है। कैप्टन इज ओनली गुड एज ए टीम, कप्तान उतना ही अच्छा है जितनी उसकी टीम अच्छी। क्या एमएस धोनी जिम्बाब्वे से परफॉर्मेंस दे सकते हैं, बांग्लादेश से परफॉर्मेंस ले सकते हैं? ऑब्वियसली नो। टीम जितनी अच्छी उतना ही कप्तान अच्छा है। मैं लेकिन एक बार बता दूं, रोहित शर्मा विराट कोहली को जिस तरीके से उनको अगर किया जा रहा है, अगर बाहर किया है, क्योंकि मुझे काफी तक कंफर्म सूचना मिले हैं कि ये शायद आखिरी टूर होने वाला है, अगर उनको बाहर किया जा रहा है, गौतम गंभीर साहब में आप लिख लें ये बात, आप भुगतेंगे, आप भुगतेंगे। दोनों के रन आ रहे हैं, दोनों की फॉर्म लगी है, दे कैन इजीली मेक इट टू द 2027 वर्ल्ड कप इजीली। हाँ, आप उनको रेगुलर नहीं खिलाओ, रेगुलर मत खिलाओ, एक बैकअप में प्लान तैयार करते रहो कि कोई इंजरी हो जाती है। कप्तानी से भी आपने हटा दिया रोहित को, एक मिनट की, वैसे तो ये तरीका गलत है कप्तान खिलाने का। जो इंडिया 11-12 साल से तरस रहा था आईसीसी इवेंट के लिए, खुदा की कसम यार, उस बंदे ने 8 महीने में 2 बार आके आपकी प्यास बुझा दी। इस तरह से ट्रीटमेंट किया आपने, कोई अनाउंसमेंट नहीं करी, खामोशी से एक स्क्वाड अनाउंस हुआ, शुभमन गिल को कप्तान बनाया, रोहित को एज स्क्वाड में एज प्लेयर जगह दे दी। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था कि आहिस्ता आहिस्ता रोहित को कह जाएगा भाईजान आप चले जाए। ये हमारी इंडिया पाकिस्तान की बदकिस्मती, ये ग्रेटेस्ट कोई भी इज्जत नहीं करते। यहाँ पे भी यही हुआ इंतमाम के साथ, जावेद मियादाद के साथ, वसीम अकरम के साथ, वकायन के साथ, बहुत बड़े बड़े लेजेंड की इज्जत नहीं दी जाती और वो शायद इज्जत पाना भी नहीं चाहते। लेकिन एटलीस्ट रोहित और विराट के साथ इस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। उनकी फॉर्म लगी हुई है यार, उनकी फॉर्म लगी हुई है, रन बना के आ रहे हैं दोनों, बोझ नहीं बन रहे हैं आज भी टीम के ऊपर। कह दीजिए कि बोझ बन रहे हैं, बोझ बन रहे हैं, बोझ नहीं है आज भी वो। आप भुगतेंगे गौतम गंभीर साहब, जिस तरीके का आप बना रहे हैं एक इंडियन क्रिकेट के अंदर ये सिस्टम के, भाई फॉर्म में भी है, अगर वो प्लेयर अब जरूरत नहीं है टीम को तो आप उसको बाहर कर दो, भले वो फॉर्म में। ये बहुत बड़ा आप गलत गैम्बल खेल रहे हो और ये आप भुगतेंगे। आपको शायद बाद में ये चीज रियलाइज होगी और अभी नहीं, बड़े इवेंट में जाके रियलाइज होगी। भुगतेंगे गौतम गंभीर साहब, आप लिख लें, जिस तरह विराट और रोहित को ट्रीट किया जा रहा है ये बहुत गलत है। और अभी नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इंडिया कोई बड़े इवेंट के अंदर ये भुगतेगा, मे बी पॉसिबिलिटी 2027 वर्ल्ड कप। शायद तब इंडिया के पास पछताने को कुछ ना हो, क्योंकि वक्त भी गुजर चुका होगा, ये दोनों लेजेंड्स भी जा चुके होंगे। आप सबसे मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरा हर आने वाला ब्लॉग आप तक इजीली पहुंच जाए। लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करो, मेरी इससे हिम्मत बहुत बढ़ जाती है। मैं बहुत चीजें कर कर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, मैं कोई नहीं है मेरे साथ सपोर्ट करने के लिए, मैं खुद ही कैमरा मैन हूँ, खुद ही कंटेंट राइटर हूँ, खुद ही थंबनेल बनाता हूँ, सब कुछ खुद ही करता हूँ, तब भी मेरे लिए कोई कुछ सब्सक्राइब नहीं करता। प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, अपने दोस्तों भी शेयर किया करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।